क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4th 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को संज्ञा समझाऊंगी, जिसे इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि आप लोगों को जो दिए गए वाक्य उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और चित्र को देखना है। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। सीता आ रही है। तो स्टूडेंट्स, सीता क्या है? यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है। आप लोग याद रखेंगे, सीता, राम, मोहन, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ये मोहन का घर है। इसी तरह मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। और घर क्या है? स्थान का नाम है। तो अभी तक हमने देखा कि हमें व्यक्तियों के नाम और स्थान के नाम देखने को और सुनने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बोला है ये मेज़ है। मेज़ क्या है? एक वस्तु है, एक थिंग है। ठीक इसी तरह इस बगीचे का सौंदर्य देखो। सौंदर्य यानी क्या होगा? सुंदरता होगा, खूबसूरती होगा, जिसे आप छू नहीं सकते, यानी इमोशंस होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, भाव का नाम, इन सब को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आगे दिया गया है उपयुक्त वाक्यों में सीता, मोहन, ये सब व्यक्ति के नाम हैं। जो घर है वो स्थान का नाम है, और जो मेज़ है वो वस्तु का नाम है। इसी तरह ठीक सौंदर्य जो दे रखा है, यानी जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो क्या है? भाव का नाम है। तो ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम है। स्टूडेंट्स, ध्यान देना है आप लोगों को। क्या बोला गया है कि किसी न किसी के नाम है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। नाउ अब आप लोगों को डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। रीड करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर संज्ञा के भेद हैं, आप लोग याद रखेंगे। संज्ञा के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो भेद आप लोग याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं कि क्या होगा जब किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति में जवाहरलाल नेहरू हो गए, कोई प्राणी हो गया, जैसे प्राणी में मोहन, राम हो गया, कोई वस्तु, वस्तु में मेज़ हो गया, कोई स्थान, जैसे स्थान के अंदर स्टूडेंट्स ताजमहल, आगरा और दिल्ली हो गया। तो जब इन विशेष की बात की जाएगी, जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति में जवाहरलाल नेहरू की बात है, कोई प्राणी है, प्राणी में मोहन, राम की बात की जा रही है, कोई वस्तु है, वस्तु में पंखा, कुर्सी, मेज़ की बात की जा रही है। ध्यान देना है कि विशेष को बतलाती है, यानी किसी एक खास को बतलाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, सुभाष चंद्र बोस और सुप्रीम कोर्ट। तो स्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और व्यक्ति में सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो जब भी किसी विशेष की बात की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है जातिवाचक संज्ञा। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला गया है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग, जाति, प्राणी, वस्तु, जैसे वस्तु है स्टूडेंट्स, वस्तु के अंदर बात की जा रही है पंखा, कुर्सी, कोई स्थान है, इन सब का बोध होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे लड़की है या कोई स्टूडेंट्स है, तो हमें विशेष नहीं पता कि किस लड़की या किस स्टूडेंट्स की, किस विद्यार्थी की बात हो रही है। डायरेक्ट यह नाम दे रखा है, लड़की, विद्यार्थी, अध्यापक, कोई टीचर, कोई सैनिक, कोई पर्वत, अब उस पर्वत का नाम होगा, कोई पशु, उस पशु का नाम होगा। लेकिन जब विशेष नहीं दे रखा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वायुयान हो गया, अलमारी, मेज़, स्कूल। अब कौन से स्कूल की बात हो रही है ये नहीं पता, बस स्कूल दे रखा है। पाठशाला दे रखा है, नर, नारी, पक्षी। अब पक्षी की, कौन से पक्षी की बात हो रही है ये नहीं दे रखा, सिर्फ पक्षी दे रखा है। तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, पंखा, मछली, कुर्सी, सीढ़ी और जग। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञाओं द्वारा गुण, स्वभाव, दोष, दशा आदि का बोध होता हो। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे आप लोग टच या छू नहीं सकते। जैसे कि किसी की नफरत या किसी का प्रेम आप लोग नहीं छू सकते, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई को हम टच या छू नहीं सकते। जैसे दे रखा है प्रसन्नता यानी तारीफ, अगर मैं किसी की तारीफ करती हूँ तो मैं उसकी तारीफ को छू नहीं सकती।
वो क्या होगा, एक इमोशन होगा, एक भाव होगा। ठीक इसी तरह किसी की सुंदरता, कोमलता, उसकी बहादुरता, वीरता, उसका बचपना, उसकी हंसी, चीख, लेखन, गायन, सत्य, दया, दान और क्षमा, इन सबको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आगे दे रखा है, अगर हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा की तरफ जाते हैं तो बच्चा क्या है जातिवाचक में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से बच्चे की बात हो रही है, तो भाववाचक में क्या होगा, बचपन, क्योंकि बचपन को महसूस कर सकते हैं। शत्रु हो गया यानी दुश्मन, तो जातिवाचक में नहीं पता कि किस शत्रु की बात की जा रही है, शत्रुता क्या होगा स्टूडेंट्स, भाववाचक होगा, इमोशंस होंगे। शिशु ठीक इसी तरह जातिवाचक है, शैशव क्या होगा, भाववाचक है। पुरुष जातिवाचक है, पुरुष तत्व क्या है, जातिवाचक है, सॉरी स्टूडेंट्स भाववाचक है। मानव जाति है, जातिवाचक है, मानवता भाववाचक है। गुरु जातिवाचक होगा और जो गुरु तत्व है वो भाववाचक होगा। बहन क्या होगा, जातिवाचक, और पहनाया में क्या होगा, भाववाचक होगा। अब पशु दे रखा है तो पशु में नहीं पता किस पशु की बात हो रही, तो उसका भाववाचक इसमें चेंज हो जाएगा, उसका भाववाचक पशुता में चेंज हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो में संज्ञा का कंसेप्ट समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन और इसके भेद और जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के हिंदी व्याकरण के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।